हर्ष जी, आप वेदांतु से जुड़े हुए हैं और ये भी एक नया बड़ा माध्यम है छात्रों को पढ़ाने का। बीते कुछ समय में जब से डिजिटाइजेशन बढ़ा है और इंटरनेट की घर घर पहुंच बनी है, ये जो पूरा मामला है, आपने नीट के विद्यार्थियों से बात की होगी। नीट के विद्यार्थी क्या कह रहे हैं? दोबारा इम्तिहान देने को तैयार हैं क्या वो? क्योंकि अभी इम्तिहान देकर छूटे थे, अब कॉलेजों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे थे, थोड़ा उनको एक रिलीफ मिला था। क्या कह रहे हैं छात्र अभी? क्या किस तरह का गुस्सा, तनाव उनमें है, उनके अभिभावकों में है? देखिए सुशील सर, मैं जितने बच्चों से बात करता हूँ, मतलब हाल ही में कल मेरी आपसे मुलाकात हुई थी इसी शो पे। तो उसके बाद जैसे ही मैंने ये वीडियो डाला अपने चैनल पर और बच्चों को बताया कि मैं यहाँ पर गया था लाइव, आप विश्वास नहीं मानेंगे, बच्चों के कमेंट्स भर गए। सारे बच्चों ने बोला कि सर, हाँ प्लीज आप आवाज उठाइए, हम वापस से नीट देना चाहते हैं। जबकि ये बच्चा वो है जो पूरे एक साल तैयारी किया है, उसके बाद भी ये वापस एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार है। इसे पता है कि इसे बड़ी आर्थिक तंगी आएगी, जैसा कि हर इंसान कह रहा है कि बच्चा, कई सारे गरीब तबके के बच्चे होते हैं, उनके लिए ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है। पर वो बच्चा एग्जाम देना चाहता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि एक मौका जो उसे मिला है अपने जीवन को सुधारने का, अपने माँ बाप को वापस से एक अच्छे दिन दिखाने का, वो मौका भी उससे छीन लिया जाए। और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने गलती की है या किसी एक एजेंसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। बच्चा इस बात पे बेहद परेशान है और उसको अपने आंखों के सामने अपने और अपने परिवार का सपना टूटता हुआ दिख रहा है। तो बेहद ये बात मैं कहूंगा कि बच्चा परेशान, और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे लतिका मैम और बाकी सारे लोग कह रहे हैं, इस बात पे मैं ध्यान खींचना चाहूंगा कि ये एनटीए की ऐसी पहली चीज नहीं है जहां पर इतनी ज्यादा दिक्कत देखी गई है। अगर यही सेम चीज जेडबलई में देखा जाए तो सितंबर में इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया था। फिर नवंबर में इन्होंने बच्चों को बताया कि हम आपके से 75% मांगेंगे, तब जाकर आपको जेई अलाउ करेंगे, और जनवरी में एग्जाम ले लिया। तो ऐसी गड़बड़ियां उस वक्त भी हुई थी। हालांकि गड़बड़ी सच ऐसी नहीं थी कि जिसपे बहुत ज्यादा बवाल हो, लेकिन इतने कम वक्त पर बच्चों को बताना और इतने बड़े बदलाव लाना, ये अपने आप में इतने बड़े एजेंसी को शोभा नहीं देती, जो इतने भारत के पूरे लेवल पर काम कर रही है। वो दैट शुड बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो ये सारी दिक्कतें, गड़बड़ियां एनटीए की तरफ से काफी वक्त से दिख रही हैं। अभी हमारे नजर में ज्यादा इसलिए आई हैं क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में साफ साफ पुख्ता सबूत दिख रहे हैं सारे तरफ से कि कहीं पेपर लीक हुए हैं, कहीं बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं। तो इससे बच्चों के अंदर और माता पिता के अंदर ज्यादा क्रोध है। पर यह दिक्कत बहुत वक्त से चली आ रही है और जरूरत है कि हम सब बात करें, हम सब आवाज उठाएं, और इन या तो इस एजेंसी में या फिर जो भी, जहां पे भी बदलाव करने की जरूरत है, चाहे वो नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट में बदलाव करने की जरूरत है, चाहे जैसा आपने कहा सुशील सर कि हम एनटीए को एफटीए जैसा कुछ बना दें, वैसा करने की जरूरत है। पर जरूरत है एक बदलाव की, और बच्चा इस बदलाव की उम्मीद हमसे और आपसे कर रहा है क्योंकि उसे पता है जी। हम अपनी आवाज वहां तक और पहुंचा हमारे सकते साथ हर्ष जी, एक हर्ष दुबे हैं, नीट परीक्षार्थी। हर्ष, आपसे जानना चाहेंगे इस समय आपके मन में क्या भावनाएं यस उमड़ सर। रही हैं जिस समय मैं ये सारा विवाद हो रहा है? यस सर, मैं पहले आपसे थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो अभी आप स्क्रीन पे प्रोटेस्ट वगैरह या वीडियोस दिखा रहे थे, क्या मैं वो करने के काबिल हूँ? क्या मैं उनको कर सकता हूँ क्या? क्या सिर्फ आप हाँ या क्या ना में आप स्क्रीन मुझे पर? थोड़ा सा बताइए। जो अभी स्क्रीन पे प्रोटेस्ट चल रहा था, सत्याग्रह लिख के आ रहा था, क्या मैं उसको कर सकूं? इतनी क्षमता रखता हूँ क्या? हाँ, इसके सिवा इसीलिए आपकी आवाज़ उठाई जा रही है जगह जगह। हर विद्यार्थी को वो वैसे मैंने ही विरोध किया करना भी है। आना चाहिए, अपनी बात एक्चुअली कहना भी वो आना सर चाहिए। मैंने ही किया है। वो मैंने ही किया है, मतलब मेरी इतनी मजबूरी बन गई कि मुझे वो तक करना पड़ा है। तो अभी स्क्रीन पे जितने जी। प्रोटेस्ट दिखाए गए सारे मैंने ही लीड किए हैं वो। मतलब इतनी मजबूरी बन गई कि मुझे वो तक करना पड़ा, जो मैंने सोचा नहीं था कभी कि मुझे ये भी करना पड़ेगा। अब आज जब धर्मेंद्र सर आए हैं लाइव, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप कब करेंगे? तब तक तो एनटीए और जितने भी गुनहगार लोग हैं वो तो सारे सबूत मिटा चुके होंगे। आप अगर इतना लेट कर देंगे तो उनको भी पता है कि हाँ इस टाइम नीट बहुत हाईलाइट हो रहा है, इतना ज्यादा उसके लिए प्रोटेस्ट, इतना ज्यादा आवाजें उठाई जा रही हैं, तो वो तब तक तो सारे क्लू, सारे सबूत मिटा ही देगा ना। फिर आप जांच बैठा के भी क्या कर पाएंगे? जी अगर बिल्कुल, जो सारे हर्ष की सबूत मिटा दिए गए तो उसके बाद आप क्या ही कर पाएंगे? और अभी आपने कहा कि इसके लिए एक सिक्योरिटी बननी चाहिए। अभी मैं धर्मेंद्र सर से मिलने गया था, आपको लगता है कि मैं धर्मेंद्र सर से मिलने पहुंच सकता हूँ? मुझे इतनी ताकत लगानी पड़ी कि मैं धर्मेंद्र सर से भी मिलके आया हूँ। तो वहां जब गया मैं,
तो इतनी सिक्योरिटी लगी थी सिर्फ 5 बच्चों को रोकने के लिए कि मतलब 1000 बच्चे भी वहां होते तो उनको भी अंदर जाने नहीं दिया था। मतलब वहां पे मैं एक बच्चा भी लीक होकर अंदर घुस जाता, एक भी बच्चे को एंट्री लीक होके नहीं हो पाई, क्योंकि वहां इतनी सिक्योरिटी टाइट रखी गई। क्या ये सिक्योरिटी उस दिन वहां नहीं लग सकती थी जहां पेपर रखा गया? हमारे साथ अदिति भी हैं। आपने यूजीसी नेट की ये परीक्षा दी थी, परसों आपने परीक्षा दी, कल आपको पता लगा कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया, तो क्या आपके ख्याल थे शुरुआती, ये क्या हुआ अचानक आप और आपके साथियों के? देखिए, आज जो प्रोटेस्ट के विजुअल्स आपने अपने चैनल में दिखाए, तो मैं उन सैकड़ों स्टूडेंट्स में से एक थी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके सामने हमने प्रोटेस्ट किया था। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद थे उनके दो मेन डिमांड्स रहे हैं। एक तो एनटीए को पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया जाए, और दूसरा जो धर्मेंद्र प्रधान हैं जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफ़ा स्टूडेंट्स चाहते हैं। आपने अपने चैनल में अभी दिखाया किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी ली है। स्टूडेंट्स ये पूछना चाहते हैं सरकार से और ये मिनिस्टर से कि कब तक इस रेटोरिक को लेकर हम बैठे रहेंगे। आप 10 दिन पहले आपने नीट की परीक्षा का आपने बताया कि वहाँ पर धांधलेबाजी हुई, वहाँ पर आपने स्कैम कर दिया, और 10 दिन बाद हम देख रहे हैं कि फिर से नेट का स्कैम हो गया है। ये जो कंटिन्यूअस एक सर्कल चल रहा है, नॉट जस्ट नेट, नॉट जस्ट नीट, लेट्स टॉक अबाउट सीयूईटी। जो सीयूईटी एग्ज़ाम है, अब तो आप हम सबके टाइम में ये था कि बोर्ड में आप अच्छे नंबर ले आइए और कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये सरकार जो एनईपी लेकर आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो एनटीए है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट है। जो सीयूईटी है ये इसका पार्ट है। जो यूजीसी नेट अब जिस तरीके से इसको कंडक्ट किया जा रहा है, ये एनईपी का पार्ट है। आप देखिए सीयूईटी में मैंने सीयूईटी दिया था एमए के एडमिशन के लिए। मेरा सेंटर दिया गया ग्रेटर नोएडा के जो नोएडा एक्सप्रेसवे है वहाँ पर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने खुद गाड़ी ड्राइव करके अपनी मदर के साथ में मैं वहाँ पर अपना एंट्रेंस देने गई। अगर मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं होते, और सैकड़ों यहाँ पे जो हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हैं इस देश में, उनके पास ये रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो 1000-2000 की उबर बुक करके वो अपना एंट्रेंस देने जाएंगे। तो जिस तरीके से सिस्टमैटिक एंड सिस्टमिक फेलियर ऑफ एजुकेशन हम देख रहे हैं, कंटिन्यूसली किया जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट नेट एग्ज़ाम जो कि मैं देकर आई थी। हमें बताया गया है, और ये देखिए मैं इसीलिए यहाँ पर अब सब कुछ बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट्स की जो बातें हैं वो नहीं हो रही हैं आज के मीडिया में। जो स्टूडेंट्स हैं, व्हेन दिस गवर्नमेंट केम टू पावर इन 2014, universities, student spaces were the first places which were attacked by this ruling disposition। और हम देख रहे हैं कैसे नई सरकार के आने के 10 दिन बाद हमने 2 स्टूडेंट्स पर जो अटैक है वो हमने देख लिया है, नीट और नेट के होते हुए। जब हम नेट एग्ज़ाम की बात करते हैं, एक नया ये लोग क्लॉज लाए हैं इसी साल, अभी 2-3 महीने पहले लाए हैं, कि पहले ये होता था कि अगर मान लीजिए मैंने नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, मेरे पास नेट है, जेआरएफ है, तो पीएचडी में जो एग्ज़ाम एंट्रेंस मैं पीएचडी ले सकती हूँ, उसके बाद में मुझे स्कॉलरशिप भी मिलने लगेगी और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। अब ये सिस्टम हो गया है कि आप इस बार नेट दीजिए, अगले साल तक ही वो वैलिड है, अगले साल आप फिर से नेट दीजिए। ये किस तरीके का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आजकल के स्टूडेंट्स को कि मैं और आप देखिए फीस कितनी लेता है एनटीए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की। मैंने 1150 रुपये फीस भरी है, ये जो परसों मैं नेट का एग्ज़ाम देके आई हूँ उसके लिए। अब मैं फिर से शायद 1150 रुपये भरूंगी अगले साल, क्योंकि मेरा नेट वैलिड नहीं होगा अगर मुझे पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला है। जिस तरीके से सरकार का एक सिस्टमिक जो फोकस है टू सेंट्रलाइज एजुकेशन, इट इज़ वन नेशन वन एग्जाम, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन ड्रेस, वन फूड, एक तरीके से वन नेशन वन क्लाउन बना के हमको रख दिया है। हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती हो रही है बाहर दुनिया में कि आप 2 एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं अपने। मेरे पास इतना ही समय था अदिति, आपने जो अपने दिल की बात कही ये पहुंच रही होगी दूर तक। विकेंद्रीकृत व्यवस्था होगी तो संभालना भी आसान होगा, और ये देश जितना व्यापक है, जितने इसमें वैरायटी है, जितनी इसमें हम रंग देखते हैं, वो सब रंग जो हैं अलग अलग दिखने चाहिए, और उसी तरह से यहाँ की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सब कुछ एक जगह केंद्रीकृत होने से नुकसान भी बड़ा होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी इस पूरे मुद्दे पर। उम्मीद है सरकार इस पूरे मसले पर, जैसा सरकार ने वादा किया, ठोस कार्रवाई करेगी और छात्रों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।